हाय एवरीबॉडी। सो आई होप आपकी इको की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो गई होगी, है ना। जितना भी आपने सिलेबस कवर किया है, इट्स ओके अगर कोई चैप्टर रह गया है, कोई बात नहीं। जितना सिलेबस कवर कर लिया है, उनके एमसीक्यूज आपको बहुत अच्छे से करके आने हैं। एंड ट्रस्ट मी, पेपर बहुत आसान आने वाला है। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आएंगे, आपको लगेगा ये क्या ही पेपर है, हमने तो बहुत पढ़ाई की थी। ऐसा ही आता है इको का एग्ज़ाम। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का है, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ क्वेश्चंस को रीड करेंगे, राइट। बस एक चीज़ का ध्यान रखना कि क्वेश्चंस को बहुत केयरफुली रीड करेंगे, जल्दबाजी में कुछ भी नहीं करेंगे, चारों ऑप्शंस को रीड करेंगे, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। अब क्या करोगे आप, जो पहला राउंड होगा, पहला राउंड का मतलब क्या है कि जब आप क्वेश्चंस को रीड कर रहे हैं तो जो आपके छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, जो डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, एक बार रीड किया, ऑप्शन देखा, आंसर आ गया, तो सबसे पहले वो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, थोड़े लेंदी क्वेश्चंस हैं, उनको बात के लिए छोड़ देंगे, ठीक है। तो पहले हम क्या कर लेंगे, पहले क्योंकि मेजरली क्वेश्चंस वही होते हैं जो छोटे छोटे होते हैं, डायरेक्ट आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, ठीक है, कि 2 लाइन का स्टेटमेंट है, आंसर आ गया, तो पहले सारे के सारे क्वेश्चंस उनको कर लो, राइट, ठीक है। उसके बाद जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, हमको आते हैं, हमने न्यूमेरिकल्स करे हैं, तो न्यूमेरिकल्स कर लिया। उसके बाद जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस हो गया, कोई आपका लेंदी क्वेश्चन है, उसको देख लिया। और एंड में अगर आपको लगता है कि कुछ क्वेश्चंस में डाउट है, तो देख लेना बेटा कि हर क्वेश्चन में तुक्का मत मारो, नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। आपको लगे कि 70-80 का अटैम्प्ट कर लिया है, तो 2-4 क्वेश्चंस में मैं तुक्का मार सकता हूँ, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये नहीं कि हर क्वेश्चन में तुक्का मार रहे हैं, तो नेगेटिव मार्किंग है, उसको सोच के, ऑलराइट। बाकी पेपर बहुत ईजी आने वाला है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने का है, राइट, ठीक है। बस मैं आपसे बार बार ये बोल रहा हूँ कि सिली मिस्टेक्स नहीं करके आने। कई बार होता है कि आप एक स्टेटमेंट को पढ़ते नहीं हो, उसमें जो नॉट लिखा हुआ है, जो एक्सेप्ट लिखा हुआ है, जो आपके बाकी के ऑप्शंस हैं, एक ऑप्शन देख के आंसर को टिक मत कर देना, ठीक है। तो ये वो पेपर है दोस्तों, जो आपके तीनों के तीनों पेपर्स जो आपके पहले हुए हैं, उसको बहुत, उसके मार्क्स को बहुत बूस्ट करने वाला है, एग्रीगेट बनाने वाला पेपर है। तो आखिरी बार सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, ये सोच के जाना कि दिस इज़ द लास्ट टाइम मैं सीए फाउंडेशन के एग्जामिनेशन हॉल में जा रहा हूँ, इसके बाद डायरेक्टली इंटर में जाने वाला हूँ, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस रखना है, अपने आप पे बिलीफ रखना है कि आपने जितनी भी प्रिपरेशन करी है, ठीक है, ठीक है, जितनी आप कर सकते थे आपने कर ली। तो जो चैप्टर्स नहीं करे हैं या कुछ रह गए, उसके बारे में इतना सोचने का नहीं है, इतना स्ट्रेस लेने का नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम देते टाइम कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है, राइट, ठीक है। डाउट नहीं करने का अपने आप को। पेपर बहुत ईजी आने वाला है, हलवा पेपर होगा, राइट। तो मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ है, ऑल द वेरी बेस्ट, राइट एवरीबॉडी, गुड लक। एंड मुझे बताना एग्ज़ाम के बाद कि आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ। बाकी ये फोड़ के आओ, मज़ा आएगा, पेपर बहुत ईजी आएगा।